हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A1 कंसेप्ट सेंटर पे। तो मैं आपके लिए आज लाया हूँ प्रकाश से जुड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10 के लिए। आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश है क्या। पहला चैप्टर आप लोग का पढ़ने का है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश है क्या। उसके बाद जानेंगे प्रकीर्णन के बारे में। उसके बाद आपका चले आएगा प्रकाश के परावर्तन में मेन टॉपिक में, जिससे अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रकाश के कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। अगर प्रकाश ना हो तो हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते। आँख छोड़कर, आँख तो कॉमन सा चीज़ है, आँख को नहीं लेना है, वो तो सबसे बड़ी दौलत है। तो आँख को छोड़कर अगर प्रकाश ना रहे तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो। प्राकृतिक में आपका आ जाएगा सूर्य का, ये आपका प्राकृतिक है। मानव निर्मित में आपका मोमबत्ती आ जाती है, ये आपका मानव के द्वारा बनाया हुआ प्रकाश है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तीसरा आपका है बल्ब। इसकी सहायता से भी हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। तो आपका डिफिनीशन प्रकाश का कुछ इस तरह से हो जाएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। मैं यहाँ बताते चलूँ कि प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और सुबह के वक्त हम ऐसे वस्तु को भी देख पाते हैं जिस पे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, फिर भी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, तो मैं इसके वजह बताता हूँ। इसका मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या करता है कि वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी सूक्ष्म कण है, जब उस पे प्रकाश का कण पड़ता है तो वो प्रकाश के कण को चारों ओर विकिरित कर देती है, यानी चारों ओर फैला देती है। और फैलने के कारण हम वैसे वस्तु को भी देख पाते हैं जिस पे प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ पाता है। जैसे सुबह के वक्त क्या होता है, हमारे घरों में डायरेक्ट प्रकाश नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत कि प्रकाश स्रोत है क्या। तो सिंपल सी है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे वो प्राकृतिक हो, तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित में आपका आ जाएगा मोमबत्ती, ये मानव निर्मित आपका हो जाएगा, ये भी मानव निर्मित आपका हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। तो प्रकाश स्रोत का कुछ डिफिनीशन इस तरह से है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित है। एग्जाम्पल में आपका हो गया सूर्य, तारे, मोमबत्ती, दिया इत्यादि। ये आपका हो जाएगा प्रकृति, और ये आपका हो जाएगा मानव निर्मित। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश के बारे में कि प्रकाश है क्या, और प्रकाश स्रोत के बारे में कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे वो प्राकृतिक हो, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे प्रदीप्त के बारे में। प्रदीप्त किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपके सामने कुछ चित्र आया होगा, एक जलता हुआ बल्ब है और एक जलती हुई मोमबत्ती है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है
कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। मोमबत्ती क्या है? स्वयं का प्रकाश है, अपना प्रकाश है। बल्ब का भी क्या है? स्वयं का प्रकाश है। सूर्य का भी स्वयं का प्रकाश है, वो भी प्रदीप्त वस्तुएं में आ जाएगा। और अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं जो जिसका अपना कोई प्रकाश ना हो, उसे हम लोग अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब आपका अप्रदीप्त हो जाएगा। तो प्रदीप्त का डिफिनीसन ये है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी जिस वस्तु का खुद का प्रकाश होता है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब इत्यादि आप सबका क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगा। अगला है अप्रदीप्त। अभी हमने बताया था प्रदीप्त किसे कहते हैं? जिसका अपना स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। और अप्रदीप्त ठीक इसका अपोजिट होता है, जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो अप्रदीप्त कहलाता है। जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये आपका क्या है? प्रदीप्त है। इसके पास कोई भी प्रकाश नहीं है, ना टेबल के पास है ना कुर्सी के पास है, इसके पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये वस्तु क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त हो जाएगा। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो किताब हो, ये सब अप्रदीप्त में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनेशन है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पौधा हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगा। चलिए आ गए हैं मेन टॉपिक पे। प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे कि प्रकीर्णन है क्या। तो मैंने पहले बताया था कि प्रकीर्णन ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम वैसे वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पे डायरेक्ट प्रकाश ना पड़कर हमारे आँखों तक पहुँच पाती है। क्या होता है प्रकाश के प्रकीर्णन में कि वायुमंडल में जितने भी सूक्ष्म कण हैं, महीन बहुत सूक्ष्म कण हैं, जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो ये कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उसे चारों ओर विकृत कर देती है, यानी फैला देती है। जब इस पे प्रकाश पड़ती है तो ये चारों तरफ इसका प्रकाश को, किरण को फैला देती है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से भी हम वैसे वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ पाती है। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, मान लीजिए ये आपका सूक्ष्म कण है और प्रकाश का रोशनी कुछ इस तरह से डायरेक्ट आकर यहाँ पहुँचेगी और कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो हम यहाँ पे रखे वस्तुओं को भी देख पाते हैं। उसका मुख्य वजह क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। कि जब प्रकाश के किरण किसी सूक्ष्म कणों पे पड़ती है तो वो प्रकाश के सारे ऊर्जा को चारों ओर विकृत कर देती है और हम वैसे वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ पाता है। ये प्रकाश क्या है? सीधा निकल जा रही है, लेकिन वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण की वजह से ये चारों ओर फैल जाती है और हम ऐसे वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ पाती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जानेंगे किरण के बारे में कि अभी बहुत पढ़ रहे थे कि किरण क्या है, किरण किसे कहते हैं। तो सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को ही हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का चाल क्या होता है? हमेशा सीधी रेखा में होता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश यहाँ से आकर और कुछ इस तरह से चल जाती है या प्रकाश यहाँ से आकर कुछ इस तरह से हो जाती है। ये आपका कब होगा? जब आपका प्रकाश का परावर्तन होगा या यहाँ पे कोई
चिकना सतह रखा हुआ होगा, या तो आपका मिरर होगा या कोई प्लेन चिकना सतह होगा, तो आपका प्रकाश क्या होगा, डायरेक्ट परावर्तित हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा। लेकिन प्रकाश की क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है, और इसी सीधी रेखा में चलने को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है उसे हम लोग किरण कहते हैं। इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं, और किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से लगातार चलना प्रारंभ करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जब एक बिंदु से लगातार किरणें निकलती है उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो आज हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, किरण पुंज यानी किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। यानी ज़रूर ये इसमें किरणों के समूह होगा, यहाँ भी वही है किरण पुंज यानी किरणों के समूह होगा, यहाँ भी किरण पुंज है यानी यहाँ भी किरणों का समूह होगा। अब यहाँ पे जानेंगे कि अपसारी किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं और अभिसारी किसे कहते हैं। यहाँ पे सवाल है कि समांतर को हम लोग जान रहे हैं कि समांतर वो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती होगी, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। कुछ इस तरह से आपके दिमाग में आया होगा कि समांतर क्या होगा, जब 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसे हम लोग समांतर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक के बारे में जाने हैं, समांतर के बारे में। अपसारी एक बचा है अपसारी और दूसरा है अभिसारी। तो अभिसारी के बारे में हम लोग बताएंगे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी यानी कोई काम अभी तुरंत हुआ होगा, यानी अभी जो आया होगा किरण, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए पहले उसको बाद में बताते हैं अभिसारी। पहले आते हैं अपसारी किरण पुंज पे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिसे प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती चली जाती है। प्रकाश की किरण क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर चारों दिशा में फैलने लगती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये आपका क्लास 10 मैट्रिक में पूछता है, मैट्रिक बोर्ड में। तो ध्यान रखिएगा, अपसारी और अभिसारी यही दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अभिसारी यानी जो अभी अभी आया होगा, जो किरण अभी अभी आया होगा उसे हम लोग अभिसारी कहते हैं। और बाकी अपसारी वो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जो किरण अभी अभी आया हो उसे हम लोग अभिसारी कहते हैं। कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अभिसारी यानी जो किरण अभी अभी तुरंत आई हो, ये याद करने के लिए है, ऐसा नहीं कि इसी को समझ लें। और अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु से निकलकर वो चारों दिशा में फैल जाती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। यह हम क्या देख रहे हैं कि एक बिंदु से प्रकाश निकला है और ये चारों दिशा में फैल गई है, इसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला है समांतर किरण पुंज। अभी हमने बताए थे कि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। जब प्रकाश की किरण अनंत से आती हुई सीधी रेखा में निकल जाती है,
एक समांतर रेखा में निकल जाती है उसे हम लोग समांतर किरणपुंज कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है समानांतर किरणपुंज कहलाती है। इसमें क्या होता है, एक किरण दूसरे किरण के एकदम समानांतर होता है यानी बराबर में होता है, और ये घटना तभी होता है जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आती हुई प्रतीत होती है या अनंत से आती है। अगला है अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज में हमने बताया था जो अभी अभी किरण आई होगी, सपोज इस तरह से मान लीजिए कि कोई किरण आकर एक बिंदु पे मिल रही है, कोई किरण आकर डायरेक्ट एक बिंदु पर मिल रही है, इसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, वैसा किरणपुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तीनों प्रकाश के किरणपुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और एक अभिसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज कहते हैं जब एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। समांतर कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे हम लोग समांतर किरणपुंज कहते हैं। और अभिसारी कहते हैं वैसा किरणपुंज जिससे प्रकाश की किरण एक बिंदु से आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अगला है पारदर्शी। इसके बारे में जानेंगे कि पारदर्शी है क्या। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में पारदर्शी वस्तुओं को चुनें, या निम्नलिखित में पारभासी वस्तुओं को चुनें, या निम्नलिखित में अपारदर्शी वस्तुओं को चुनें। तो हम लोग जानेंगे पारदर्शी किसे कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे पारदर्शी की वस्तु के बारे में कि पारदर्शी है क्या, पारभासी है क्या, अपारदर्शी है क्या। तो पारदर्शी कहते हैं जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, यानी उसे प्रकाश को कोई दिक्कत ना हो, वो डायरेक्ट आता हो और उस वस्तु पे पड़कर सीधी निकल जाए, उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। और पारभासी में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो उससे पूरा प्रकाश आर पार नहीं होता है, बल्कि कुछ मात्रा में ही एक छोटा सा भाग ही पार होता है, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। और अपारदर्शी कहते हैं कि जब कोई वस्तु पे प्रकाश पड़े और वो आर पार ना हो सके उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी का एग्जाम्पल देखते हैं, पानी, कांच। पानी से क्या होगा कि जब पानी में प्रकाश पड़ती है तो वो सीधी रेखा में निकल जाती है। देखे होंगे कि पानी में जब प्रकाश पड़ता है तो वो सीधी रेखा में निकल जाती है, चाहे वो कांच हो उसमें भी जब प्रकाश पड़ती है तो वो सीधी रेखा में निकल जाती है। और जब यहाँ पे हम लोग घिसे हुआ कांच लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि कुछ मात्रा में प्रकाश निकलेगी, या हम तेल लगा कागज़ लेंगे तो उसमें से भी क्या होगा, कुछ मात्रा में प्रकाश निकलती है। तो इसका डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि, ये आपका क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। यहाँ देखिएगा पार, यानी जो आर पार हो जाए, यानी जो पार हो जाए, पूरा पूरा पार हो जाए, उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। यहाँ से ध्यान रखिएगा, पारदर्शी यानी जिससे होकर प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया आपका, या आपका पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, आपका पारदर्शी हो जाएगा। अगला है पारभासी। इसमें क्या है कि कुछ एक छोटा सा भाग ही पार हो सकता है। जितना मात्रा में प्रकाश की किरण आती है उतना मात्रा में वो वह
अपवर्तित नहीं हो पाती है। जितनी मात्रा में प्रकाश आती है उतना मात्रा में वो अपवर्तित नहीं हो पाती है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण के पाँच किरण आए हैं और इस पार कितना किरण आए हैं, सिर्फ 3 ही किरण आ पाए हैं, बाकी 2 किरण क्या है, आर पार नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे हम पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ या पारभासी वस्तु कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है, धुआं मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। धुआं से क्या होगा, जब प्रकाश को पार करेंगे तो वो कुछ मात्रा में ही पार हो पाती है। या हम लोग ले लेते हैं घिसा हुआ कांच, ये आपका घिसा हुआ कांच है। इससे क्या होगा, जब प्रकाश को पार कराएंगे तो ये पूरी मात्रा में प्रकाश पार नहीं होती है, बल्कि एक छोटे से भाग ही इससे पार हो पाती है। इसे हम लोग पारभासी कहते हैं। इसका डिफिनीशन है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का एक छोटा भाग ही पार हो सके पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल लगा कागज़, घिसा हुआ कांच, बैलून का रबड़, दूध, रक्त, धुआं, ये सब आपका हो जाएगा पारभासी। अगला पढ़ेंगे अपारदर्शी में कि अपारदर्शी किसे कहते हैं, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाए उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, पत्थर हो गया, पेंट हो गया। इसका डिफिनीशन देखते हैं कि जब पत्थर पे प्रकाश पड़ेगा तो क्या ये आर पार हो जाएगा, नहीं होगा। ये सब हम लोग डिफिनीशन में लिया है। एग्जाम्पल में लेते हैं, जब पत्थर पे प्रकाश पड़ेगा तो ये आर पार नहीं हो पाएगा। या लोहा पे पड़ेगा या पेंट पे पड़ेगा तो उस पर प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा। इसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। इसका डिफिनीशन है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं हो सके अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा हो गया, पत्थर हो गया, पेंट हो गया इत्यादि, ये आपका अपारदर्शी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो हमारे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो में प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका प्रकाश समाप्त हो गया है। जाते जाते मैं कुछ बताते चलूं कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर वैज्ञानिक ने की थी। प्रकाश का जो चाल बताता है, वेग बताता है, इसका गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। दूसरा पॉइंट बता देता हूँ कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। वो कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपका निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। अगला पॉइंट बता देता हूँ कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 499 सेकंड का समय लगता है। 499 सेकंड के मतलब आपका हो जाएगा 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। इसे आप
499 सेकंड ही याद रखेंगे, आपका बढ़िया रहेगा। 499 सेकंड का समय लगता है। अगला पॉइंट है, क्या आकाश का रंग नीला किसकी वजह से दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो प्रकाश के प्रवर्तन में। ये आपका प्रकाश के बारे में आपका ख़त्म हो गया पूरा। अब आएंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में, जानेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन है क्या, इसके कितने नियम होते हैं, इसके बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे होम एंड सेव लाइफ। घर में रहें, सुरक्षित रहें।